बात उन दिनों की है जब मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल गई। ससुराल में करीब 3 महीने रही, क्योंकि मायके आने का शादी के बाद मुहूर्त बन नहीं रहा था, जिसके कारण मैं अपनी माँ से पहली बार 3 महीने दूर रही। मुझे रह कर अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी और यही सोच रही थी, काश जल्दी मायके जाने का मुहूर्त बने और मैं अपनी माँ से मिलने जाऊं और उन्हें गले लगाकर अपना दिल हल्का करूं और नई ससुराल की सारी कहानी कहूं। मुझे कैसा परिवार मिला है, हस्बैंड कैसा मिला है, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी पसंद नापसंद कैसी है, सारी बातें मैं अपनी माँ को दिल खोल कर बताना चाहती थी। इसलिए मैं चाहती थी जल्दी से मायके जाऊं। आखिर लंबे इंतजार के बाद वो दिन भी आ ही गया जब मेरे पापा मेरी छोटी बहन और भाई के साथ मुझे लेने ससुराल पहुँचे। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसा लगा ईश्वर ने मुझे दुनिया की सारी खुशी दे दी और मुझे अपने परिवार और माँ से मिलने का तथा घर जाने का मौका दे दिया हो। मेरे पति मुझसे मजाक करते हुए बोले, ऐसा लग रहा है आज हमारी मैडम पैर जमीन पर टिकेंगे ही नहीं, इनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। मेरी सास भी मजाक करते हुए बोली, देखना तुम्हें वो घर पराया सा लगने लगेगा और तुम्हारे अपने भी पराये लगने लगेंगे और सब कुछ बदला सा लगने लगेगा। फिर तुम्हें लगने लगेगा कि सच में शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती है। मैंने उनकी बातों को सुना और बोली, ऐसा नहीं है मम्मी जी, माँ का प्यार कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा अपने बच्चों को प्यार करती है। इतने बोलने के बाद मैं मायके जाने की तैयारी करने लगी। पहले मैं सबको खाना खिलाया और फिर मैं मायके जाने के लिए तैयार हो गई। शाम को मैं पति, पापा और छोटे भाई बहन के साथ मायके पहुँची। जैसे ही मैं मायके पहुंची मैं खुशी से झूम उठी और माँ को प्रणाम करके उन्हें गले लगाया। उसके बाद माँ ने कहा, हाथ मुंह धो लो बेटा, हम तुम्हारे और मेहमान के लिए नाश्ता लगाते हैं। मुझे अजीब सा लग रहा था मायके, ऐसा लग रहा था पहले वाली कोई बात नहीं रही। भाई बहन भी मेरे दूर बैठे थे, पापा भी सोफे पर बैठे थे और मेरा दरवाजा भिड़काया हुआ था जहाँ पर मैं और मेरे पति बैठे हुए तथा गप शप कर रहे थे। कुछ देर के बाद मेरे कमरे में नाश्ता और चाय लेकर मेरी मम्मी आई और मम्मी बोली, मैं खाना बनाने जा रही हूँ बेटा, तुम मेहमान के साथ बातचीत करो। मुझे तो सास की कही हुई बात एकदम सही लग रही थी। सच में शादी के बाद एक लड़की का मायका बदल जाता है। मुझे घुटन सी हो रही थी और मैं कमरे से बाहर आई और मैंने माँ से कहा, तुम इतनी बदल क्यों गई हो माँ? मेरे लिए तुम्हारे पास समय क्यों नहीं है? मैं तो सोचती थी तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और हमेशा करती रहोगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल बदल गई। मुझे रोते हुए देखकर गले लगाकर बोली, बेटा माँ का प्रेम कभी नहीं बदलता है, लेकिन कुछ फर्ज तुम्हारे जीवन साथी के लिए भी तो है और हमारे दामाद के लिए भी तो, जिनका खास ख्याल रखना है। 2 दिन के बाद वो चले जाएंगे, फिर हम सब पहले जैसा ही हंसी मजाक और बातें किया करेंगे। उसके बाद माँ बोली, माँ का प्रेम कभी नहीं बदलता, क्योंकि माँ से ही हर लड़की को मायके आने का एहसास होता है।